में रखें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। साथी विजेंद्र जी जो हमारे सीएचयू के राज्याध्यक्ष हैं, साथी सुदेश ठाकुर जो इस जिले की मजदूरों की जान शान है और सीएचयू के महत्वपूर्ण साथी हैं, साथी नरेंद्र और तमाम हमारे भाई और बहनों जो आज 1 मई के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। राज्य कमेटी में सीटू राज्य कमेटी में चर्चा हो रही थी कि राज्य स्तर का समारोह कहां मनाया जाए मई दिवस का। तो उसमें हमारे ध्यान में बात आया कि सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानियां तो चंबा जिला ने दी हैं। चंबा जिला में 3 हमारे साथियों की शहादत हुई है, मर्डर हुआ है। आंदोलन को लड़ते लड़ते, मजदूरों की आवाज को उठाते उठाते, तो क्यों ना उसी एरिया में 1 मई का जो समारोह किया जाए। इसे सीटू राज्य कमेटी ने तय किया कि चंबा में ही और होली में ही ये समारोह होगा। इसलिए सीटू राज्य कमेटी ने इस बात को तय किया और समझा कि यही एक ठीक जगह है जहां ये मनाया जाए। साथी विजेंद्र ने आपको कहा पूरी दुनिया में समारोह हो रहा है। हमारे वैसे बहुत सारे साथी भी पहले कई बार समारोह में हिस्सा लिए होंगे अलग अलग जगहों पर। पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां मजदूर जमात के पक्ष की सरकारें हैं, वहां आज के दिन छुट्टी होती है। छुट्टी यहां भी करवाई आपने लाल झंडे की ताकत से। सरकार ने नहीं की, सरकार ने छुट्टी घोषित नहीं की होली में, कुटेड़ में या कहीं भी। ये आपकी ताकत है लाल झंडे की। आपने मैनेजमेंट को फोर्स कर दिया कि छुट्टी करनी पड़ेगी, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। सरकार ने नहीं की, आपने करवाई। आज हमारे देश में केवल एक ही संगठन है, कुछ और भी हैं, और ये सरकार है जिसकी गोद में वो संगठन बैठा है जो मई दिवस नहीं मनाता, भारतीय मजदूर संघ। वो मई दिवस का महत्व को नहीं समझते। मेरे साथियों ने आपको बताया मई दिवस का महत्व क्या है। समय बदलता है, अपने आप नहीं बदलता। बदलने के लिए ताकतें चाहती हैं, ताकतें समय को बदलती हैं। आपके होली मजोली में न्यूनतम वेतन लागू होता था पहले, सारी सुविधाएं मिलती थी पहले नहीं। सीटू के बनने से पहले कई यूनियनें बनी, यहां इंटेक बना, बीएमएसपी बना। उसका क्या असर हुआ? सारे नेता ठेकेदार बन गए, उनके ठेकेदार बन गए सारे नेता और अपनी तिजोरियां भरने लगे, मजदूरों की आवाज छोड़ दी। झंडा किसने थामा? फिर मजदूर कहां गया? सीआईटू के साथ गया। क्यों गया? क्योंकि सीआईटू ने मजदूरों की अहम बात को उठाया, न्यूनतम वेतन की बात को, डबल ओवरटाइम की बात को। समय अपने आप नहीं बदला, सीआईटू ने फोर्स किया सरकार को, मैनेजमेंट को। पूरी दुनिया में भी जो आज हम 8 घंटे का ड्यूटी की बात कर रहे हैं, 8 घंटे का ड्यूटी हो, हफ्ते में छुट्टी हो, ओवर टाइम का पूरा पैसा मिलना चाहिए, यह अपने आप नहीं हो गया। आंगनवाड़ी का वर्कर क्या बोलता है? सरकारी कर्मचारी बनाओ, बनाती है सरकार क्या? नहीं। क्या बोलते हैं? स्वयंसेवी हो। आज सीआईटू की बदौलत सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर को ग्रेच्युटी मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी आंगनवाड़ी वर्कर को। इसका मतलब क्या है? तुम वर्कर हो, वर्कर हो, सरकार देगी ग्रेच्युटी, ठेकेदार नहीं देगा, सरकार ग्रेच्युटी देगी। ये लड़ाई किसने लड़ी? अपने आप तो नहीं लड़ी गई, सीआईटू ने लड़ाई लड़ी। और आज जो 8 घंटे का ड्यूटी पूरी दुनिया में हुआ, पेंशन हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ,
छुट्टियां मिलने लगी, अपने आप नहीं हो गया। पूरी दुनिया का इतिहास क्या बताता है? सबसे पहले उद्योग धंधे कहां आए? साइंस कहां ज्यादा पहले आया? इंग्लैंड में। रेल का इंजन कहां बना पहले? इंग्लैंड में। अमेरिका में उद्योग धंधे आए तो मजदूर कहां पैदा हुआ पहले? क्या उद्योग धंधा आया पहले? तो मजदूरों ने जो लड़ाई अपने आप नहीं लड़ी, 1886 में एकदम नहीं लड़ाई शुरू हुई। कई साल मजदूरों को लग गए, कई साल लग गए लड़ाई को लड़ते लड़ते कि ड्यूटी का समय फिक्स होना चाहिए। 1886 का दिन तो इसलिए याद किया जाता है कि उस दौरान मजदूरों का आंदोलन चरम सीमा पर था और सरकार ने दबाया उस आंदोलन को। लाठियां, गोलियां, 8 लोगों को फांसी होगी। किस बात के लिए? लड़ाई लड़ रहे थे, 8 घंटे का ड्यूटी हो, हफ्ते में छुट्टी हो, 8 घंटे का ड्यूटी नहीं मिला, छुट्टी नहीं मिला, फांसी का फंदा मिला। उस फांसी के फंदे को चूमते हुए, लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए आज मई दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसी यादगार में मजदूर त्योहार के रूप में मनाता है इसको। को लड़ाई हमने जीती, 8 घंटे की लड़ाई, ये पूरी दुनिया में लड़ाई जीती गई। परंतु आज हमारे देश में, दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लड़ाई जारी है, अलग अलग मोर्चों पर। हमारे देश में भी लड़ाई जारी है। साथी विजेंद्र ने जो जिक्र किया, क्या लड़ाई जारी है? भगत सिंह ने मजदूरों के खिलाफ जो आंदोलन था, जो बिल था, उसके खिलाफ बम फेंका। क्या बोला? बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। 1886 में एंगल्स, फार्सन, ये 8 लोग चढ़ गए सूली पर। उसके बाद हिंदुस्तान में उसी कानून का विरोध करने के लिए कौन चढ़ा फांसी पर? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग चढ़ गए फांसी पर। बहुत सारी सरकारों को मजबूरन उस यादगार के रूप में मनाना पड़ता है, उनका मजबूरन। परंतु जब मजदूरों की बात आती है, वो भी वही करते हैं जो अंग्रेज करते थे, वही करते हैं। पंजाब में भी हो रहा है ना, खटखड़ कला में मनाया गया, शब्द भी वहां ली गई। परंतु दिल्ली में आप जो पार्टी है, वो आंगनबाड़ी वर्कर पर एस्मा लगा रही है। एस्मा, कई वर्करें नौकरी से निकाल दी, तो दिखाने के दांत कुछ हैं, खाने के कुछ हैं। आज हमारे देश में भी जो सरकार बनी है, वो क्या बात करती है? गरीबों की बात करती है, मन की बात करती है, अपने मन की, आपके मन की नहीं करती। आपको क्या परेशानी है उसकी बात नहीं करती, अपने मन की बात करती। और भी क्या कर रही है? जो कानूनों का जिक्र हो रहा है, ड्यूटी अब जो 12 घंटे की ड्यूटी कर दी कानून में, भाई साहब 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये भारत सरकार ने कर दिया और हिमाचल की सरकार ने भी घोषणा कर दी थी पीछे, अभी लागू नहीं हुई। लागू क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूरे देश में सीआईटी की अगुवाई में एक लड़ाई जारी है। क्या लड़ाई है वो लड़ाई है जो 28-29 मार्च को आपने लड़ाई, हड़ताल थी ना पूरे देश में, हड़ताल थी 28-29 मार्च को। बहुत सारे मजदूर गया, कहीं नहीं भी गए, परंतु इस देश का करोड़ों मजदूर इस बात की लड़ाई को लड़ रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, कानून में यह भी कर दिया, हड़ताल करने पर जेल और जुर्माना भी होगा। यूनियन आपकी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जब मर्जी यूनियन को खत्म कर दो। यह सारा सरकार ने तय कर दिया भाई साहब, लागू नहीं हुआ अभी तक। लागू क्यों नहीं हुआ? जो मैं कह रहा हूं आपको, पूरे देश में सीआईटी की अगुवाई में लड़ाई जारी है। और लड़ाई 8 घंटे 12 घंटे या काम के अधिकार की लड़ाई नहीं है अकेले,
और मोर्चों पर भी लड़ाई जारी है। क्या लड़ाई जारी है? अभी आप देख रहे हैं, जहां जिस प्रोजेक्टों में आप काम कर रहे हैं, कितने तरह का वर्कर है वहां पर। एक कंपनी का वर्कर, कंपनी के नीचे और ठेका है, ठेकेदार के नीचे और ठेका है, उस ठेकेदार के नीचे और ठेका है। ये पता ही नहीं लगता कौन से ठेकेदार का आदमी है। ये धंधा शुरू हो गया, और ये धंधा शुरू हो गया सरकार की नाक के नीचे। इन्हीं कानूनों का सहारा लेकर ये धंधा शुरू हो गया। मजदूर जमात का शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है मजदूर जमात का। उस लड़ाई को कौन लड़ रहा है? चंबा के अंदर और लाल झंडे के सिवा कोई झंडा है? कोई है? और जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो सरकार के गुणगान करती है। दूसरे जो विरोध में बैठे हैं वो कंपनी को उठाते हैं, कुर्सी लगाकर वहां से माल इकट्ठा करते हैं। ये माल इकट्ठा करने वाले हैं सारे मजदूरों के नुमाइंदे नहीं है, मजदूरों के हकों की रक्षा करने वाले नहीं है। इसलिए मजदूर जमात को इस बात को समझना है, मजदूर जमात की लड़ाई जो है कौन लड़ेगा? अकेला CITU संगठन है पूरे देश में जो लड़ाई को लड़ रहा है। और हमारा विश्वास है ये सरकार शोषणकारी है, ये सरकार दमनकारी है। इस राज को अगर पलटना है तो मजदूर जमात ही पलट सकती है, और नहीं पलट सकता कोई। इसलिए इस बात को समझना है। सांप को दूध पिलाने से सांप आपको फुचकारेगा नहीं, क्या करेगा? डंक मारेगा और जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज इस लड़ाई को मजदूर जमात को लड़ना है, समझना है कि सरकार जब हमारे ऊपर हमला कर रही है, क्या हमला है? आप क्या देखते हैं पहले चवेरा 3 में क्या हुआ? चवेरा 3 में 3 लोगों की शहादत होगी। C2 के अध्यक्ष साथी बाबूराम, दान सिंह, विजय सिरमौर से था। साजिश ये रची गई कि ये जो लोग न्यूनतम वेतन मांग कर रहे, ये लोग जो समय पर वेतन की मांग कर रहे, वेतन समय पर नहीं दे रहे थे। लड़ाई वहां से शुरू हुई। वेतन कब मिलना चाहिए? 10 तारीख से पहले मिलना चाहिए ना। कानून में लिखा 10 तारीख से पहले वेतन दो। जब वेतन नहीं मिल रहा था, मजदूरों ने टोकन हड़ताल की। टोकन हड़ताल का नतीजा क्या हुआ? 3 लोगों की शहादत होगी। उस समय ID भंडारी थे, CID के IG। उन्होंने हमें बताया बाद में, जब SP को हटा दिया, SP को हटा दिया वहां जांच से, कि SP जांच नहीं करेगा मिला हुआ कंपनियों से। उन्होंने बताया साजिश ये थी कि जिन पर हमला होगा उनके डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। ऐसी जगह पर वहां डकोग में देखना जगह हो जहां पर झगड़ा किया गया, वो तो शुक्र है थोड़ा पीछे बॉडी पड़ गई। एक की बॉडी तो नदी में चली गई, धान सिंह की टांग भी एक नहीं मिली उसकी। तो ये साजिश थी कि बॉडी इसी जगह पर फेंको ताकि वो दरिया में चली जाए, बॉडी मिले ना, पता ना लगे। कौन मिला हुआ था? सरकारी तंत्र मिला हुआ था। उस समय का SP मिला हुआ था। बाद में SP की भी मौत होगी। 2 केस ठोके हमने उसके ऊपर, 2 केस मैंने खुद ठोके, 2 केस। 5 पुलिस वालों को सजा हुई उस केस में। SP चंबा के SHO को सजा हुई 1 साल की। वो जो एक ASI था अनूप कटोल, उसको सजा हुई। 3 बेचारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी उसमें चपेट में आ गए क्योंकि उनको ऑर्डर मानना पड़ा। उनका सजा होगी, साल में जुर्माना भी हुआ 25 लाख का। कैसे हुआ? अंग्रेजों के जमाने में पुलिस किसके लिए काम करती थी? अंग्रेजों के जमाने में किसके लिए काम होता था? अंग्रेजों के लिए। बिल्कुल। न्याय किसके लिए होता था? अंग्रेजों के हक में। जी जी। राजाओं के राज में पुलिस किसके लिए काम करती थी? राजाओं के लिए। बिल्कुल। आज के राज में इस तंत्र को, सारे तंत्र को इस्तेमाल किया जाता है मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए। किया जाता कि नहीं? आप धरना करते हो, जुलूस करते हो, क्या फरमान आता है? नहीं कर सकते। तनख्वाह नहीं मिलती, आपके हक में कोई खड़ा नहीं होता। ना लेबर डिपार्टमेंट खड़ा होता, ना सरकार खड़ी होती। लेबर लॉ लागू नहीं होते,
सरकार का कोई महकमा के हक में खड़ा नहीं होता। कौन खड़ा होता है? सीटू का लाल झंडा। सीटू का लाल झंडा जो है खड़ा होता है, मजदूरों को हक दिलाता भी है। जितनी भी कुर्बानी हमें देनी पड़े हम उसके लिए तैयार रहते हैं हमेशा। छह मजदूरों की कुर्बानियां होगी। मजदूरों की लड़ाई को लड़ते लड़ते हिमाचल प्रदेश में पहली कुर्बानी हुई परवाणु में, दूसरी कुर्बानी हुई झाखड़ी में, तीसरी कुर्बानी हुई पार्वती प्रोजेक्ट में। 3 कुर्बानियां यहाँ होगी। 6 लोगों ने शहादत दी मजदूरों की लड़ाई को लड़ते लड़ते। ये शिकागो से कम लड़ाई नहीं है भाई साहब, ये उससे कम लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा, इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। हमें मालूम है हिमाचल की सरकार